नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। किसानों से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। किसान कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे राहुल समेत 3 नेता, तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य नेता हिरासत में लिए गए हैं। किसानों के आंदोलन को लगभग 1 महीना पूरा हो चुका है, तो साफ तौर पर एक बार फिर किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने हल्ला बोला है। साफ तौर पर राहुल गांधी समेत 3 नेता राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे। किसानों के समर्थन को लेकर उन्होंने बात कही, कृषि बिल को खारिज कराने को लेकर उन्होंने बात रखी, लेकिन वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई नेता हिरासत में लिए गए, क्योंकि किसानों के समर्थन में इन लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य नेताओं को हिरासत में लिया गया है। किसानों के आंदोलन को लगभग 1 महीना पूरा हो चुका है और ऐसे में लगातार किसान जो हैं बिल को खारिज कराने को लेकर लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ऐसे में आज कांग्रेस ने फिर हल्ला बोला है। किसानों के समर्थन में कांग्रेस फिर उतरी है। राहुल गांधी समेत 3 नेता राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे, जिसके बाद अन्य जो नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ किसानों के समर्थन में उतरे थे, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। तो एक बार फिर किसानों के समर्थन में उतरी है कांग्रेस। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, राहुल गांधी समेत 3 विपक्षी नेता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने पहुंचे। तो प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया है, चूंकि किसानों के इस आंदोलन को लगभग 1 महीना पूरा हो चुका है और ऐसे में राहुल गांधी समेत 3 विपक्षी नेता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने पहुंचे और ऐसे में राष्ट्रपति के सामने राहुल गांधी समेत तीनों नेताओं ने किसानों के समर्थन को लेकर, बिल को खारिज कराने को लेकर अपनी बात रखी, अपने जो पक्ष था वो रखा। ऐसे में जब प्रियंका गांधी वाड्रा अपने नेताओं के साथ पहुंची थी तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। राजीव संवाददाता हमारे दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके नेताओं को हिरासत में लिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और 3 विपक्षी नेता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले हैं। क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो किसानों की मांग थी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उठाती नजर आ रही थी, मगर बात करें जिस तरीके से राहुल गांधी कह सकते हैं गुलाम नबी आजाद और कह सकते हैं और भी जो नेता थे वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति भवन से आए और उनसे मिले जरूर, मगर एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से लगातार ने सरकार ने कहीं ना कहीं किसानों की जो आवाज है दबाने की कोशिश की गई है, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता थे उनको आने के परमिशन नहीं दी थी। धारा 144 लगाई गई थी, जिसकी वजह से उनको आने से परमिशन नहीं दी जाने के साथ साथ उनको रोका जा रहा था। मगर कहीं ना कहीं राहुल गांधी जिस तरीके से राष्ट्रपति भवन में आकर राष्ट्रपति से मिले हैं और जो कह सकते हैं 2 करोड़ सिग्नेचर दिए हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरीके का इशारा करता है कि जो किसान बिल है यानी कृषि कानून जो लेके आए हैं वो सरकार किसानों के हक में नहीं है और किसान इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहे तो कहीं ना कहीं देश के अंदर काफी बड़ी स्थिति पैदा हो सकती है। जी राजीव, जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र की सरकार पर आरोप लगाया है कि किसानों के समर्थन में कोई भी पार्टी या कोई भी नेता उतर रहा है तो केंद्र की सरकार उसकी आवाज उठा रही है, क्या कुछ केंद्र की सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है इस पर? देखिए, बिल्कुल बता दीजिए, जिस तरीके से लगातार जो किसानों की जो आवाज है कहीं ना कहीं विपक्ष उठाने की कोशिश कर रहा है और लगातार उठाई भी जा रही है, क्योंकि इसमें कोई भी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या फिर और तृणमूल कांग्रेस हो या फिर और पार्टियां हो, तमाम जो मुद्दे जरूर उठाए जा रहे हैं किसानों के, मगर लगातार कहीं ना कहीं जो उनकी आवाज है उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। सरकार बार बार यही कह देती है कि जितनी भी पार्टियां उनको समर्थन कर रही है तो वो कहीं ना कहीं विरोधी दल है और विरोधी दल कहीं ना कहीं इस तरीके की कार्रवाई कर रहा है, यानी कि जो कहीं ना कहीं उनको बाहर की देशों से जोड़ा जाता है और कहीं ना कहीं उनको अलग से कैटेगरी में डाल दिया जाता है। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं किसानों की जो आवाज है वो उठती चली जा रही है, क्योंकि राजीव, कम से कम आज 1 महीना हो गया किसानों के इस आंदोलन को लगातार किसान अड़े हुए हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा ने साफ तौर पर आरोप लगाए हैं कि किसान जो है 1 महीने से डटा हुआ है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, बिल को खारिज नहीं किया जा रहा है और ऐसे में जब कोई भी पार्टी अब उनके समर्थन में उतरती है तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें दबाया जाता है।
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। जो प्रियंका गांधी है वो जो जरूर ये कह रही है कि जो किसानों की जो आवाज के साथ साथ जो भी पक्ष आ रहा है तो उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करी, यहाँ तक कि उनको अरेस्टिंग करने की भी कोशिश की जाती है और पुलिस के द्वारा कहीं ना कहीं उन पर प्रेशर बनाया जाता है। मगर जिस तरीके से आज प्रियंका गांधी को अरेस्ट किया गया तो वो ये कहीं ना कहीं ये जताता है कि सरकार कहीं ना कहीं अड़ियल रवैया जो अपना रही है वो कहीं ना कहीं किसानों के हित में नहीं है, कि अगर किसान इसी तरीके से परेशान रहे तो आने वाले दिनों के अंदर देश के अंदर बहुत बड़ी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी उस भूमिका को निभा भी रही है और कांग्रेस की जो किसानों की आवाज है उसको कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रही है। जी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले हैं राहुल गांधी और 3 विपक्षी नेता, और अभी भी वो राष्ट्रपति भवन के आसपास मौजूद है। अगर उन राष्ट्रपति से मुलाकात हुई तो क्या कुछ प्रतिक्रिया राष्ट्रपति की तरफ से अब तक निकल कर आई है? कोई अपडेट आपके पास? देखिए बिल्कुल बता दीजिए, जिस तरीके से राहुल गांधी राष्ट्रपति से मिले हैं और मिलने के बाद में जो 2 करोड़ जो सिग्नेचर थे वो जोड़ दिए कि, मगर एक चीज जिस तरीके उन्होंने फिर भी कहा है कि सरकार कहीं ना कहीं भूमिका निभा रही है कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से कैसे कॉर्पोरेट घराने हैं उनके लिए काम कर रही है। और ये सरकार जो है ये कॉर्पोरेट सरकार है, ना कि किसानों की सरकार है, ना ही आम जनता की सरकार है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति भवन के बाहर आकर जिस तरीके से राहुल गांधी ने सरकार के ऊपर निशाना साधा है वो कहीं ना कहीं चिंता कर, सरकार कहीं ना कहीं इसी तरीके की भूमिका निभा भी रही है और विपक्ष कहीं ना कहीं कह सकते हैं परसेंट मिलते चले जा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं उस पर हमला करती चली जा रही सरकार पर। जी, साफ तौर पर केंद्र की सरकार का आरोप है कि चाहे कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी पार्टियां, ये कोई समर्थन में नहीं है, ये सिर्फ वोट बैंक स्ट्रांग कर रही हैं। साफ तौर पर आरोप लगाए गए हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। इस सरकार जिस तरीके से कह रही है कि वोट बैंक के लिए कहीं ना कहीं विपक्ष जो दल जो है जो यानी विपक्षी पार्टियां वो कहीं ना कहीं किसानों को अपने हक में करने की कोशिश कर रही है, मगर लगातार कहीं ना कहीं इसी तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, मगर सरकार कहीं ना कहीं अड़ियल रवैया जो जरूर रही, क्योंकि 1 महीने का समय हो चुका है और 1 महीने के अंदर किसानों की जो आवाज है वो सरकार तक पहुंच जरूर रही है, मगर सरकार उसको मान नहीं रही है। अगर जब तक इसी तरीके के प्रदर्शन चलता रहा तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आई, मगर सरकार को चाहिए किसानों की जो आवाज है या उनके जो हक की जो बात है वो कहीं ना कहीं माने और कहीं ना कहीं उसमें संशोधन करे। जी, साफ तौर पर राहुल गांधी ने ये आरोप लगाए हैं राजीव की सिर्फ कांग्रेस को ही दबाया जा रहा है। कांग्रेस जब किसानों के समर्थन में उतरती है या तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है या फिर उसे बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। लगातार कांग्रेस के खिलाफ ही कांग्रेस को ही जो है बार बार दबाया जाता है। इस तरीके के आरोप लगाए राहुल गांधी ने। देखिए बिल्कुल सही कहा, क्योंकि भाजपा के बाद एक ही ऐसी पार्टी है जो कांग्रेस है और जो विपक्ष की भूमिका निभाती है, मगर इसीलिए ये कहा जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से भी प्रियंका गांधी की तरफ से भी कि सरकार कहीं ना कहीं उनकी आवाज दबाने की कोशिश करी है, क्योंकि उनको पता है अगर वोट बैंक यानी कि किसानों को जो हित है वो उनके पक्ष में आ गया तो कहीं ना कहीं सरकार को नुकसान हो सकता है। इसीलिए सरकार कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को हर तरीके से दबाने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि उनकी आवाज है, जो किसानों की आवाज है या कांग्रेस पार्टी की आवाज है, वो कहीं ना कहीं दबाने की भूमिका करती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार उनको अरेस्टिंग करके जाती है, उनको परमिशन नहीं दी जाती है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप जरूर लग रहे हैं। मगर एक चीज जरूर स्पष्ट हो रही है, इसके अंदर सरकार कहीं ना कहीं किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश जरूर कर रही है इसके अंदर। जी, आप हमारे साथ बने रहिए राजीव, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लिया गया था, अब उन्हें छोड़ दिया गया है, हिरासत से छोड़ दिया गया है प्रियंका गांधी वाड्रा को। जब अभी प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी ने तो राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंचे, प्रियंका गांधी वाड्रा अपने कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ किसानों के समर्थन में उतरी थी, जिसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था। लेकिन ताजा अपडेट आप तक पहुंचा दें, प्रियंका गांधी वाड्रा को छोड़ दिया गया है। बड़ी जानकारी आप तक, प्रियंका गांधी को हिरासत से छोड़ दिया गया है। बड़ी अपडेट आप तक, कुछ देर पहले ही प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके नेताओं को हिरासत में लिया था, जिसके बाद अब प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत से छोड़ दिया गया है। बड़ी जानकारी आप तक। हालांकि राहुल गांधी तीनों विपक्षी नेताओं के साथ राष्ट्रपति भवन के आसपास मौजूद हैं। जैसे कि आपने अभी हमारे संवाददाता को सुना, लगातार वार्तालाप की जा रही है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। और एक बार फिर यह कह सकते हैं कि कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में हल्ला बोला है और ऐसे में कांग्रेस जो है किसानों के समर्थन में उतरी, जिसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके नेताओं को हिरासत में लिया गया। लेकिन ताजा अपडेट आपको यह बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके जो कार्यकर्ता नेता उनके साथ में हिरासत में लिए गए थे, उन्हें फिलहाल छोड़ दिया गया है। बड़ी जानकारी आप तक। राजीव हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके नेताओं को हिरासत में लिया गया था, ताजा अपडेट, अब उन्हें छोड़ दिया गया है।
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से प्रियंका गांधी को अरेस्ट किया गया था, क्योंकि उनका जो प्रदर्शन था वो कहीं ना कहीं, जो उनके मार्च था राष्ट्रपति से मिलने के लिए, वो कहीं ना कहीं उसको रोकने की कोशिश की थी, इसीलिए उनको अरेस्ट किया गया था। मगर अब जब कह सकते हैं कुछ घंटों के बाद ही उन्हें छोड़ दिया गया है, और कहीं ना कहीं ये जरूर भूमिका निभाती है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने पहले कहा था कि सरकार जो है ये कॉर्पोरेट सरकार है और कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट के लिए ही काम कर रही है, मगर जिस तरीके से लगातार विपक्ष कहीं ना कहीं अब मुद्दे मिल रहे हैं और विपक्ष कहीं ना कहीं उन मुद्दों को अपने हाथ छोड़ना नहीं चाह रही है और कहीं ना कहीं सरकार पर निशाने पे निशाने लगाई चली जा रही है। मगर जिस तरीके से लगातार सरकार काम कर रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि वो कॉर्पोरेट घरानों के लिए ही काम कर रही है, न कि किसानों के लिए। क्योंकि महीने भर से बैठे हुए प्रदर्शन पे और 29 दिन हो चुके हैं दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए, मगर सरकार है कि उनको न तो उनकी सुनवाई कर रही है, न उनका प्रदर्शन कर रही है। लेकिन राजीव, अहम सवाल तो ये भी है ना राजीव, जिस तरह से कांग्रेस किसानों के समर्थन में उतरी थी, वो तो शुरू से ही किसानों के समर्थन में है, लेकिन केंद्र की सरकार ने इस तरीके के आरोप लगाए हैं कि ये सिर्फ वोट बैंक को मजबूत कर रहे हैं, किसानों का तो धरना है ही नहीं जितना विपक्षियों का धरना है, जबकि कांग्रेस शुरू से ही किसानों के समर्थन में है। देखिए एक चीज तो स्पष्ट है, जिस तरीके से सरकार कहती है कि ये किसानों का धरना नहीं है, फिर तो उनसे बातचीत क्यों की जा रही है? कि ये किसानों को भी कहना है और ये विपक्षी पार्टियों का भी कहना है कि लगातार जब सरकार बात कर रही है तो फिर हम विपक्षी वो कह सकते हैं देशद्रोही कैसे हुए? तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, हर तरीके से सरकार भूमिका जरूर निभा रही है कि हमला करने की और कहीं ना कहीं मुद्दों पर कांग्रेस को घेरने की। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी अपना प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि पंजाब से ही जो किसानों का जो प्रदर्शन था वो चला था और कहीं ना कहीं उसको बुलाने की कोशिश की जा रही थी, मगर सरकार अभी भी कहीं ना कहीं पीछे हटती नजर आ रही है। सिर्फ किसानों के लिए ये कहा जा रहा है कि किसान जो है वो उनके बिल जो कानून लेके आए हैं वो उनके हित में है और ना ही उनके फायदे बता पा रही है। क्योंकि कल भी जिस तरीके से प्रस्ताव दिया गया है किसानों को सरकार की तरफ से, तो वो कहीं ना कहीं किसानों ने खारिज कर दिया और ना ही उनकी बात मानी, क्योंकि उसके अंदर जो प्रस्ताव के अंदर जो लिखा हुआ था वो साफ शब्दों के अंदर नहीं था, ना ही उससे ये पता लग पा रहा था कि किसानों को किस तरीके का बेनिफिट होगा, किस तरीके की जमीन। इस पूरे मामले पर जिस तरह से राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया, किसान यूनियन की तरफ से क्या कुछ अपडेट निकलकर अभी तक सामने आई है राजीव? देखिए बिल्कुल जैसे कि बात करें किसान यूनियन की, तो किसान यूनियन जरूर लगातार कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर हमला कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो उनका समर्थन कर रही है वो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करता है कि सरकार कहीं ना कहीं बौखलाई हुई है और इसी कई तरीके से कहीं ना कहीं उस पर कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं या उनको अरेस्टिंग करने की जो प्रक्रिया की जा रही है वो कहीं ना कहीं दर्शाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल राजीव, जिस तरह से आपने अहम जानकारी दी, ऐसे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, चूंकि आज 1 महीना तो हो ही चुका है किसानों के इस प्रदर्शन को, लगातार जो है तमाम प्रस्ताव भी भेजे गए किसानों के लिए, लेकिन बेनतीजा रहे। जब विपक्षी पार्टी इसका समर्थन करती है तो उन्हें दबाया जाता है, तो ऐसे में किसान अपनी अब क्या नई रणनीति जो उनकी है, क्या कुछ बना रहे हैं, क्या कुछ उनकी तरफ से कहना है? राजीव, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लिया गया था कुछ देर पहले ही, हालांकि अब उन्हें छोड़ दिया गया है, चूंकि किसानों के इस आंदोलन को लगभग 1 महीना पूरा हो चुका है। ऐसे में राहुल गांधी समेत 3 विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की, किसानों के जिस तरह से धरना प्रदर्शन चल रहा है उनको लेकर बात रखी कि उन्होंने जो सरकार ने जो बिल लगाया है उस बिल को खारिज कर देना चाहिए, चूंकि किसानों के हक में ये कतई बिल नहीं है। ऐसे में साफ तौर पर जब प्रियंका गांधी भी अपनी नेताओं के साथ उतरी तो उन्हें हिरासत में लिया गया, और प्रियंका गांधी ने इस तरह के आरोप भी लगाए हैं कि अगर कोई भी पार्टी, कोई भी विपक्षी पार्टी या कांग्रेस पार्टी जब किसानों के समर्थन में उतरती है तो उसे दबाया जाता है, उसे आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। इस तरीके के आरोप भी लगाए गए हैं। हालांकि कुछ देर बाद ही प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत से छोड़ दिया गया। राजीव, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, जिस तरह से ये जो किसानों का आंदोलन को तो आज 1 महीना हो ही गया है, ऐसे में अब किसानों की तरफ से क्या कुछ नई रणनीति बनाई जा रही है? राजीव, आपको आवाज आ रही है? तो राजीव से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल ताजा अपडेट आप तक पहुंचा दें। बड़ी जानकारी, प्रियंका गांधी वाड्रा को कुछ देर पहले ही हिरासत में लिया गया था, अब उन्हें छोड़ दिया गया है। राजीव, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी राजीव, जिस तरह से
कांग्रेस ने आज हल्ला बोला और ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लिया गया, छोड़ भी दिया गया। अब बात किसानों की कर लेते हैं। 1 महीना हो चुका है आज, क्या कुछ नई रणनीति किसानों की तरफ से बनाई जा रही है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से किसानों को प्रदर्शन को 1 महीना हो चुका है, लगभग 29 दिन कम नहीं होते, सरकार कहीं ना कहीं अभी भी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। मगर बात करें जिस तरीके से किसानों की, तो किसान अभी भी रणनीति बना रहे हैं कि सरकार के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बनाया जा सके। मगर लगातार कहीं ना कहीं सरकार जो है वो प्रेशर को कम करने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि जो किसानों के बीच में कहीं ना कहीं किसानों को 2 गुटों में बांटने की कोशिश करके एक गुट जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो कह सकते हैं जो कृषि कानून है उसको फेवर करता नजर आ रहा है। दूसरा जो गुट है वो कहीं ना कहीं उसको कृषि कानून को नाराज जो है उससे, और कहीं ना कहीं सरकार के यही दर्शाता है वो कि सरकार जो कानून लेके आई है वो किसानों के हक में नहीं है। मगर जो गुट नाराज है वो उसके अंदर लगभग 80% के करीब किसान है, और जो गुट जो सरकार फेवर में है वो लगभग 20% के करीब है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है दोहरी गेम खेलती है, जिससे अंशु अवस्थी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंशु जी, सबसे पहले स्वागत है आपका आर्य न्यूज पर। जी धन्यवाद। अंशु जी, जब आज आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा किसानों के समर्थन में उतरते हैं तो प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि कुछ देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया और राहुल गांधी ने 3 नेताओं के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से बातचीत की। हालांकि ये नहीं अभी जानकारी मिली है कि वो बातचीत कहां तक पहुंची और क्या नतीजा उस बातचीत का निकला, लेकिन आपकी पार्टी को फिलहाल आगे नहीं बढ़ने दिया गया। क्या कुछ कहेंगे आप? सरकार लगातार अलोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष की, किसान की, देश के आम आदमी की आवाज दबा रही है। जी, ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है। बिल्कुल। संविधान में सभी को अपनी बात रखने का, हक है, प्रदर्शन करने का, संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार है। कांग्रेस पार्टी आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, अगर जो हस्ताक्षर हैं, हमने पूरे देश में किसानों के हस्ताक्षर कराए हैं जी, अगर उनको लेकर वो राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं तो इसमें क्या लोकतांत्रिक है? आखिर बीजेपी को और प्रधानमंत्री जी को, पूरी भाजपा और आरएसएस को इसमें क्या आपत्ति है? हम लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक किसानों की बात कह रहे हैं। हम बराबर किसान जो पिछले 28 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं काले कानूनों के खिलाफ, कांग्रेस भी यही कह रही है कि इन काले कानूनों को समाप्त करो, क्योंकि आपने एमएसपी को कानून के बाहर रखा है। एमएसपी कानून से बाहर रखने से वो प्राइवेट मंडियों पर और उद्योगपतियों पर लागू नहीं होगा, जिससे किसान मारा जाएगा। लेकिन सरकार इस पे पीछे हटने को तैयार नहीं है, और आज जिस तरीके से उन्होंने गिरफ्तारी की है, ये दिखाता है कि भाजपा की सरकार अहंकार में चूर है। लेकिन अहंकार ईश्वर का भोजन है। बहुत अंशु जी, कांग्रेस की सरकार नहीं, इनकी कांग्रेस साफ तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी केंद्र की सरकार पर यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस को तो आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। हम वोट बैंक के लिए यहां थोड़ी आए, हम तो किसानों के समर्थन के लिए आए, लेकिन हमें आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। दूसरी तरफ केंद्र की सरकार कहती है कि ये विपक्षी पार्टियां किसानों के समर्थन में नहीं है, ये तो अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए आती है। एक भ्रम फैलाया कि 3,13,000 किसानों ने समर्थन में हस्ताक्षर की अभी सौंपे हैं जी। तो अगर उनके पास हस्ताक्षर की प्रति जा सकती है जी, तो जो विरोध में 2 करोड़ किसान हैं और उनकी हस्ताक्षर प्रति क्यों नहीं राष्ट्रपति को जा सकती है? बिल्कुल देश में बिल्कुल लोकतंत्र है। भाजपा ये न भूले कि ये विपक्ष में ही राजनीति करते हुए सत्ता में पहुंचे हैं। विपक्ष को दबाना बिल्कुल गलत है। किसानों की आवाज किसी भी कीमत पर रुकने वाली नहीं है। बिल्कुल। अंशु जी, जिस तरह से लगातार आज राहुल गांधी ने भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की, पहले भी 3 विपक्षी नेता मुलाकात कर चुके हैं राष्ट्रपति से, लेकिन ऐसे में वो सारी मुलाकातें बेनतीजा रही, उनका कोई मतलब नहीं निकला, कोई हल नहीं निकला। प्रस्ताव भी भेजे गए किसानों के लिए, कोई हल नहीं निकला। और जब कोई विपक्षी पार्टी किसानों के समर्थन में उतरती है तो उससे आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। ये तो साफ तौर पर ये हो गया ना कि मतलब ही नहीं है, कोई भी अगर प्रस्ताव किसानों के द्वारा किसानों को भेजा जाता है तो वो किसान खारिज कर देते हैं। ऐसे तो ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी। बिल्कुल लड़ाई जारी रहेगी और हम कहीं से पीछे हटने वाले नहीं हैं जी। किसानों के साथ अन्याय हो रहा है जी। आप देखिए कि ये कह रहे थे कि सिर्फ पंजाब के किसान हैं जी। परसों हरियाणा में हरियाणा के मुख्यमंत्री को हरियाणा के किसानों ने प्रचार नहीं करने दिया, उनको वापस जाना पड़ा। तो ये भ्रम बीजेपी ना फैलाए कि ये कांग्रेस प्रायोजित है या पंजाब के लोग हैं। पूरे देश के किसान आंदोलित हैं।
देश में लोगों को एमएसपी जहां पर मिल रही है वहां वो उसको समझ रहे हैं, उसके फायदे समझ रहे हैं। बाकी जगहों पर तो सिर्फ 6% एमएसपी पर बिक्री खरीद होती है जी और वो भी बड़े बड़े राइस मिलर और उद्योगपतियों का लिया जाता है। जी यदि ये काले कानून आ गए तो आप समझ लीजिए किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बनकर रह जाएगा और देश के अन्नदाता के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार बीजेपी सरकार ना करे। केंद्र की सरकार साफ तौर पर बोलती है कि ये पार्टियां सिर्फ राजनीति कर रही हैं, अराजकता फैला रही हैं, इनकी तरफ से किसानों के आंदोलन में कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अराजकता फैलाई जा रही है इनके द्वारा। लेकिन देखिए कोई भी अराजकता जी, नहीं है। जी। पिछले 28 दिन से शांतिपूर्वक किसान अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जी। और पत्रकारिता के लिए भी एक नया संदेश है। किसानों ने अपना ट्रॉली टाइम्स पेपर निकाल दिया है, जी। वहां पर स्वास्थ्य केंद्र लगे हुए हैं, वहां पर लंगर लगे हुए हैं, तो कहीं पर कोई राजनीति नहीं। भाजपा जरूर उद्योगपतियों के लिए किसानों का गला घोटने पर उतारू है। जिस तरह से आपने बताया कि कांग्रेस ने पत्रकारिता अपनी अलग शुरू कर दी है, ऐसे में अगर विपक्षी पार्टी तो हो ही है, केंद्र की सरकार की बात कर लें तो केंद्र की सरकार साफ तौर पर बोलती है कि कांग्रेस और अन्य पार्टियां तो जाती नहीं है, चाहती नहीं है कि किसानों का ये आंदोलन खत्म हो, क्योंकि इन्हें राजनीति करने से कैसे अगर वो ये मिलेगा। कानून आप लाए हैं जी आप अधिनियम के अंतर्गत कानून ले आए, बिना संसद का सत्र चलाए। जी हम तो कहते हैं कि आप संसद में चर्चा करवाइए, पूरा देश जाने कि आखिर ये काले कानून क्यों लाए गए। ऐसी क्या अनिवार्यता थी कि लॉकडाउन के समय बिना संसद सत्र के कैबिनेट में बिल कानून बना दिया गया। आखिर संसद में शीतकालीन सत्र से क्यों भाग रही है सरकार। पूरा देश इस बात को समझ रहा है ये कानून जो लाए गए ये सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए लाए गए हैं। इसलिए कानून जून में आता है और मई में ही यानी 1 महीने पहले अडानी को पानीपत में 100 एकड़ जमीन दे दी जाती गोदाम बनाने के लिए। तो सरकार किसानों का गला घोटना चाह रही है। ये इसे चाहे जो कहें, राजनीति कहें, भड़काना अंशु कहें, जी, किसानों राहुल के गांधी मुद्दे पर के पीछे साथ हटने साथ वाले राहुल गांधी के साथ साथ गुलाम नबी आजाद और भी नेताओं ने जो है राष्ट्रपति रामनाथ को प्रस्ताव दिया है, एक लेटर दिया है किसानों के इस बिल को खारिज कराने को लेकर। हालांकि पहले भी 5 विपक्षी नेता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिल चुके हैं बिल खारिज कराने को लेकर, लेकिन वो भी बेनतीजा रहा। क्या लगता है इस बार जिस तरह से राहुल गांधी ने यह प्रस्ताव दिया है, कुछ इसका हल निकलेगा या फिर यह भी बेनतीजा रहने वाला है? बिल्कुल हमें उम्मीद है जी, हमें राष्ट्रपति से उम्मीद है वो इसमें दखल करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जी, संसद सत्र के बिना कानून पास कराया गया ये अलोकतांत्रिक है, अवैधानिक है। जी। हम इसके लिए पूरे प्रयास करेंगे, सकारात्मक रूप से करेंगे, लेकिन हम कहीं पर भी किसानों के मुद्दे पर समझौता नहीं करेंगे। बिल्कुल, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है ना, जिस तरह से जब आपकी पार्टी समर्थन में उतरती है या फिर कहीं धरना प्रदर्शन करती है तो उसे तुरंत हिरासत में ले लिया जाता है। नहीं, ये आप देखिए ना जी कई भाजपा के लोग प्रदर्शन करते थे, विरोध करते थे, हमने कभी इनकी आवाज दबाई नहीं। जी आज बिल्कुल इसी वजह से ये सत्ता में है। जी। लेकिन अगर ये गलत कर रहे हैं तो उसके परिणाम इनको भोगने पड़ेंगे। ऐसा लगता है साफ तौर पर जैसे कांग्रेस को कोई वीक पॉइंट पकड़ लिया हो, सरकार ने तुरंत दबोच लिया जाता है। कोई इनके पास पॉइंट नहीं है। जी। हम तो कहते हैं हम चर्चा के लिए तैयार हैं। जी भाजपा सरकार हम मुद्दों से ना भागे और हम अनुरोध करते हैं कि किसानों के हित में कानून बनाइए। ये सारे कानून काले हैं, किसान विरोधी हैं, इससे किसान का हित नहीं होने वाला। चलिए अंशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपने तमाम सुझाव साझा करने के लिए। और लगातार राजीव संवाददाता हमारे दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, राहुल गांधी समेत गुलाम नबी आजाद और भी नेताओं ने जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को प्रस्ताव दे दिया है। क्या लगता है, क्या कुछ हल निकल के आने वाला है? और इस पूरे मामले पर चूंकि किसानों को पता ही चल गया होगा राहुल गांधी के द्वारा प्रस्ताव दिया गया है, उनके हक में क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है? राजीव, आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका भी। तो किसानों ने एक बार फिर किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी उतरी है। राहुल गांधी ने, गुलाम नबी आजाद और 3 नेता मिलकर
एक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को प्रस्ताव दिया है, एक लेटर दिया है किसानों के समर्थन में। उन्होंने ये बात उसमें साझा की है कि इस बिल को खारिज करना चाहिए, ये कतई किसानों के हक में नहीं है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा की बात की जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके कई नेताओं को हिरासत में लिया गया कुछ ही देर पहले, हालांकि कुछ देर के बाद उन्हें हिरासत से छोड़ दिया गया। विपक्ष पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि विपक्ष वोट बैंक मजबूत कर रहा है, केंद्र की सरकार लगातार आरोप लगा रही है क्योंकि ये कतई किसानों के समर्थन में नहीं है। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।